विस्तार से। देश भर में विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री धामी ने पाकिस्तान पर विजय की गाथा बने देश को वीरों को याद किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया था। इसके साथ ही उत्तराखंड के सैनिकों ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने 13 दिनों के अंदर जीत हासिल की और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए। आज एक हमने जो चिंतन शिविर पिछले दिनों प्रारंभ किया था, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक सप्ताह जो हमारे सर्विस के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनका एक आज सम्मेलन का उद्घाटन हो रहा है, जो लगातार अगले 2 दिनों तक चलने वाला है। उसके बीच में देवप्रयाग क्षेत्र से कुछ बच्चे आज भारत दर्शन पर निकलने वाले हैं, जो हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम क्लास में आए हैं। और आज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, दुविधा हो गई। गणेश जोशी जी टाइम पर पहुंच गए और मैं भी टाइम पर पहुंच गया। पिथौरागढ़ शहीद स्मारक स्थल पर साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत देश की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी FR चौहान, विधायक डीडी हाट, बिशन सिंह चुफाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस की टुकड़ी द्वारा शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पूर्व छात्राओं द्वारा नगर में मार्च पास्ट भी निकाली गई। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी FR चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि विजय दिवस को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की है, देश का मान बढ़ाया है। सचिवालय में हुए महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो भी भर्तियां हुई थी, उनमें जहां जहां जो भी कमी आई है, उन पर तत्काल कार्रवाई हुई है। भविष्य में गलतियां ना हो, इसलिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हो, क्योंकि एक गरीब माता पिता, उसके बेटे और बेटी के पास अगर सबसे बड़ी होती कोई पूंजी और धन होता है तो उसकी शिक्षा होती है। चौपाल लगाने वाले कार्यक्रम के विषय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हमने जो चिंतन शिविर लगाया था, उसमें कई ऐसी बातें सामने आई थी जिनको बहुत ही शिद्दत के साथ करने की जरूरत है और इसी क्रम में आगे चौपाल लगेगी। उन सभी स्थानों पर ये है, क्योंकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है और जहाँ हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग ढंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। तो आगे जाना चाहिए, इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के UPCL के प्रस्ताव को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। शुक्रवार को महानगर कांग्रेस ने देहरादून स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी का कहना है कि पहले ही जनता पर महंगाई की मार पड़ी हुई है, ऊपर से कोविड काल में लोगों का रोजगार छीना है और अब एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है, जिसको लेकर UPCL ने प्रस्ताव भी तैयार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इसमें हमारी टीम ने आज घेराव भी किया है और तीसरी बार एक ही साल में ये विद्युत के दाम बढ़े हैं। पहले ही महंगाई से लोग त्रस्त हैं और आज ये फिर से जो विद्युत बढ़ाने का काम किया गया, ये उस स्टेट में किया जा रहा है जहां पहले ही 2 कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपया बिना 1 यूनिट बिजली स्टेट को दिए हुए भुगतान किया जा रहा है और गरीबों की जेब में डाका डाला जा रहा है। तथा साथ में अभी जो नए बिल आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं एक नया बिल जोड़ा गया है जिसको कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी है। पहले ही लोग परेशान है बढ़े हुए बिजली दरों से और अब ये सिक्योरिटी के नाम पे जो लोगों से वसूली हो रही, निश्चित ही ये प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और प्रदेश के मुखिया को सोचना पड़ेगा, जो कंपनी बिना 1 यूनिट बिजली प्रदेश को दिए हुए सैकड़ों
करोड़ का भुगतान ले रही है, उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको भी स्पष्ट करना होगा। जैसे कि आपके माध्यम से हमें पता चला कि यूपीसीएल ने एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है, जो अपनी सिफारिश इन्होंने भेजी है उसमें इन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक में 5% और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% बढ़ाने का इन लोगों ने मन बना लिया है। और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं, अप्रैल में 3 से 4%, उसके बाद सितंबर में 5%, उसके बाद अक्टूबर में 7 से 8% ये लोग पहले ही बढ़ा चुके हैं, उसका दोबारा 7 से 8% बढ़ाने की ये लोग ताक में है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कोविड, ऊपर से सरकार का ये रवैया है दोगला, जिसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय के पास जिलाध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश में महंगाई को कम करने और जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सत्ता पर काबिज की हुई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है। वर्तमान में बिजली के जो दाम हैं वह भी आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम जनमानस काफी परेशान है और इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन विरोध किया गया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में सारे जिलों में जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि विगत कुछ समय से लगातार बिजली के दामों में वृद्धि हो रही है और मैं ये कहता हूँ कि ये जनता का जेब किस तरह से भाजपा सरकार काट रही है। भाई पहले तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो इनके मूलभूत मुद्दे थे कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब पे लोग फोकस करते हैं, लेकिन अब ये लोग उस दिशा से भटकते हुए अब इन्होंने लोगों की जेबों में डाका डालना शुरू कर दिया है। पहले इस सरकार ने जब पूर्व में ये सत्ता में आए तो इन लोगों ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे। भाई 15 लाख का सपना तो इन्होंने दिखाया, उसके बाद दूसरी बार सत्ता अपने हाथ में ले ली और डबल इंजन की सरकार बनाई। लेकिन आज फिर वही बातें शुरू हो गई है। इन्होंने जीएसटी लोगों पे थोपा, उसके बाद जो है अब ये जो है हाउस टैक्स से लेकर और ये बिजली के बिलों में लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं, लोगों की जेबों में डाका डालने का काम कर रहे हैं और लोगों को जो है जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर चाहिए थी लोगों को वो। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होने वाले पौराणिक माघ मेले की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर अपने अपने सुझाव बैठक में रखे। पूर्व में जिला पंचायत ही पौराणिक माघ मेले का आयोजन करवाती थी, लेकिन इस बार पौराणिक माघ मेले का आयोजन संयुक्त रूप से जिला पंचायत और नगर पालिका बाडाहाट करवाएगी। जिला पंचायत उत्तरकाशी विगत कई वर्षों से इस माघ मेले का जो हमारा बाड़ाहाट के थोलू के नाम से जाना जाता है, उसका जो संचालन है वो जिला पंचायत के द्वारा होता है। और ये हमारे लिए जब कोविड काल जब आया है तो उसके बाद से 2 वर्ष बाद आज मेला हो रहा है और जनपद वासियों को इस मेले से बड़ी उम्मीदें हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां दुगड़ा क्षेत्र के धनी राम बाजार में सुबह 5 बजे खाली पड़े घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान गांव वालों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने आग लगने की घटना प्रशासन को दी। दमकल की गाड़ी लगभग आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने गांव वालों की मदद से भीषण आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस दौरान लाखों का नुकसान होना भी बताया जा रहा है। सुबह जो है 6:15 बजे के करीब एमडीटी से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी तथा थाने द्वारा ये बताया गया था कि दुगड्डा में घर में जो है आग लगी है। तो यहाँ से तत्काल हमने 2 मोटर फायर इंजन घटनास्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे और वर्तमान में जो है आग तो कवर हो गई है, पर उसमें जो है साल की लकड़ी थी, उसको हटा कर बुझाने में उसको टाइम लग रहा है। वर्तमान में हमारी एक गाड़ी वहाँ अभी भी काम कर रही है। मसूरी विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर है। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बार मसूरी विंटर कार्निवल में कई खास कार्यक्रमों को जगह दी गई है, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन का विकास तेजी से हो। एसडीएम ने बताया कि इस बार कार्निवल में डे एंड नाइट अलग अलग प्रोग्राम्स चलेंगे। कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, लोकगीत और कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे।
उन्होंने कहा कि कार्निवल में उत्तराखंड की स्थानीय कला और संस्कृति को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तैयारियां हैं। अब कार्निवल हमारे संज्ञान में, हम जो है वैसे तो 24-25 तारीख से जब से भी कार्निवल स्टार्ट होना होगा, लेकिन हम लोगों की जो तैयारियां हैं वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान होगा, प्रॉपर पार्किंग प्लान होगा, जो समय आने पर आप लोगों को अवगत करा देंगे। लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम रतवान जी और आपका मीना डावले जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं। और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसमें नेपाली फोक भी है, उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से वो प्रस्तुति दी जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं और वो भी आएंगे। राजकीय महाविद्यालय कर्ण घाटी कोटद्वार में पहली बार छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटद्वार द्वारा भी अपने प्रत्याशी घोषित किए गए। एबीवीपी ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए दीपिका जखमोला का नाम घोषित किया है। इस दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष प्रत्याशी ने बताया कि कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों में खुशी का माहौल है। और कहा कि महाविद्यालय के विकास को लेकर एबीवीपी छात्र संघ काम करेगा। 2 साल बाद हमारे कॉलेज में या पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव का आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश भर में जोरों शोरों से इसकी तैयारी की जा रही है। और आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से यहाँ पर छात्र संघ चुनाव में रोक लगाया गया। अभी हम लोग यहाँ पर उसकी 2 साल के बाद जो तैयारी करेंगे, सारे काम कॉलेज के विकास के लिए हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप सभी का फिर से स्वागत है। देवप्रयाग विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 10वीं में टॉप करने वाले छात्रों को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक देश के कई स्थानों पर भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की। आज मुख्यमंत्री आवास में भी देवप्रयाग विधानसभा के बोर्ड टॉपर्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा पहुंचकर किस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई चलती है, इसको भी बारीकी से समझा। भाजपा विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि छात्रों आगे बढ़ने का मौका मिले और देश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करके उन्हें जानकारी हासिल हो, इस उद्देश्य से उनके द्वारा यह कार्यक्रम हर वक्त कराया जाता है। नरेंद्र मोदी और भाई विनोद ने कहा है कि ये जो भारत दर्शन कार्यक्रम है, इसको सरकार के स्तर पर करना है, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए योजना बनाएंगे कि सरकार के स्तर पर इस पर कार्यक्रम है। और हमारे अन्य बच्चे, प्रत्येक लाख से बच्चों का, अभी तो केवल हमारे वहाँ के 3 ब्लॉक के बच्चे, पूरी विधानसभा कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉकों के बच्चे हैं एक विधानसभा के, लेकिन भविष्य में आपकी तरह ही पूरे प्रदेश के अन्य बच्चों को भी इस भारत दर्शन में जाने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बच्चों को कि आपका ये जो शैक्षिक भ्रमण है, भारत दर्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, जो आपके जीवन के नए जो आने वाले लक्ष्य हैं, उन सभी को पूरा करने। विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में विजय दिवस सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित कई गणमान्य नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिवारों को सम्मानित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन देश के जवानों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र हूं और इस नाते इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। ऐतिहासिक दिन है और भारत की सेना ने आज के दिन बहुत बड़ा इतिहास रचा था, जिसमें 93,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आज के दिन ही आत्मसमर्पण किया था और उसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी थी। उत्तराखंड के भी जवानों ने शहादत दी थी। मैं उन सबको नमन करता हूँ। ये बात नहीं होती, हम किसी पार्टी के साथ नहीं होता कि कौन सी पार्टी कर रही है, क्या कर रही है। 71 में कांग्रेस पार्टी थी, आज दूसरी पार्टी है, आज भाजपा है। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं होता, उसमें होता है कि किससे सैनिकों की जो सुविधाएं चाहिए वो उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही। मोदी जी ने ऐसी सुविधाएं दिलाई हैं कि हम चाइना को हर वक्त उनका हमारा हाथ ऊंचा रहता है हमेशा। यहाँ देहरादून में इसको मनाते नहीं थे। जब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बना देहरादून एक्सरसाइज लीग का,
तब मैंने इनको शुरू कराया और तब से लेकर के फिर हमने जोशी जी हमारे साथ आते थे, हमने कहा इसको सरकारी तौर से होना चाहिए, तब से ये सरकारी तौर से मनाया जा रहा है। हमें एक बड़ी खुशी है कि इसको कम से कम याद तो कोई कर रहा है। और इस दिन इन्होंने ये भी कहा कि चलिए हम जिन्होंने वीरता प्राप्त की है उनको आप सम्मानित भी करेंगे। मेरे हस्बैंड को 2010 में मेरे हस्बैंड शहीद हो गए थे और मेरे हस्बैंड शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। तो प्राउड फील होता है सर, जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। हम अपने बच्चों को घर जाके यही शिक्षा देते हैं, बेटा कहीं भी जाओ लेकिन सम्मान से जाओ। उत्तराखंड बीजेपी की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिसमें चमोली बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने अपनी जिला स्तरीय कार्यकारिणी में थराली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता राकेश जोशी को जिला महामंत्री बनाया है। शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला महामंत्री राकेश जोशी का बीजेपी मंडल कार्यालय में फूलमालाओं से स्वागत किया। वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थराली को जिला कार्यकारिणी में स्थान मिलने पर खुशी जताई। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जी का और अपने वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देता हूं और अपने शुभचिंतकों का धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी का पूर्व की भांति बिल्कुल बहुत ईमानदारी से और बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही घनिष्ठता से इसका निर्वहन करूंगा। लंढौरा सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर ने क्षेत्र में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान सभी अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाए गए। अधिकतर अस्पतालों में दवाइयां भी एक्सपायर पाई गई हैं। मामले की रिपोर्ट तैयार कर सीएमओ को भेजी जाएगी। सीएमओ हरिद्वार को शिकायत मिल रही थी कि लंढौरा और आसपास के इलाकों में अधिकतर अस्पताल अनाधिकृत तरीके से चल रहे हैं, जिनका संचालन झोलाछाप डॉक्टर्स कर रहे हैं। वहीं सीएमओ के निर्देश पर सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर ने टीम के साथ लंढौरा और आसपास में चल रहे अस्पतालों का निरीक्षण किया। वहीं आसपास अस्पताल प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 13 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार का हमें आदेश प्राप्त हुआ था कि इधर लंढौरा क्षेत्र में बहुत से अनधिकृत अस्पताल और वो चल रहे हैं, झोलाछाप डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमें आदेश था कि हम सबका तुरंत निरीक्षण करें। तो लगभग हमने 13 सेंटर आज घूमे हैं, उनका निरीक्षण किया। तो उसमें से कहीं भी हमें एक नवजीवन अस्पताल को छोड़ के कहीं भी डॉक्टर नहीं मिला। अधिकांश जगह एक्सपायरी दवाइयाँ मिली और किसी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं था। 2 जगह घर के अंदर प्रसव चल रहे थे। जब हम गए घर विजिट करने तो घर दोनों ताला लगा के वो चले गए थे। इसकी पूरी रिपोर्ट हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को भेज देंगे। उसके बाद उन्हीं के ऊपर निर्भर है कि किस तरह कार्रवाई आगे करेंगे। तवांग सेक्टर से सटे बॉर्डर पर 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से नाराज होकर भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार तहसील परिषद में चीन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने भारत की सेना द्वारा चीन के सैनिकों को मुस्तैदी के साथ जवाब दिया गया, जिसके लिए भारत के वीरों को धन्यवाद दिया। बेकाबू हो चुका है और वो उसको काबू करने में नाकामयाब हो रहा है, तो उसके आड़ में वो अपनी जनता के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वहाँ की सेना चीन की जनता पर अत्याचार कर रही है। ह्यूमन राइट्स वहाँ पर खत्म हो चुके हैं। उसका ध्यान, जनता का ध्यान, उस दुनिया का ध्यान उन मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर ना जाए, इसलिए चीन भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करके दुनिया में दिखाना चाहता है कि मेरा और भारत के बीच में लड़ाई का माहौल बना हुआ है। जबकि असली बात यह है कि चीन के अंदर चीन अपनी जनता के पर अत्याचार कर रहा है। अपने मानवाधिकारों, जो जिनकी वहाँ की जो जनता, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हम भारत के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाया जाए और जो जिन मानवाधिकारों का उल्लंघन चीन के अंदर हो रहा है, उस उल्लंघन को पूरी दुनिया देखे। रामनगर वन प्रभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान बेलगढ़ चौकी से एक वाहन में अवैध सागौन के 6 गिल्टे बरामद किया। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज के वन कर्मियों ने चेकिंग के दौरान सुबह 4 बजे एक वाहन से सागौन की लकड़ी पकड़ी है। पकड़ी गई सागौन की लकड़ी की कीमत 50 रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक वाहन से 6 सागौन के गिल्टे बरामद किए गए, जिसके पास कोई भी प्रपत्र मौजूद नहीं थे।
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि लकड़ियों की कीमत 45,000 से 50,000 रुपए की आंकी जा रही है। सुबह 4 बजे सूचना मिली थी स्टाफ को कि एक वाहन जो है लकड़ी का अवैध अभिवहन किया जा रहा है। तो स्टाफ के द्वारा चेकिंग के दौरान उसको पकड़ा गया है और उसमें 6 सागौन के लट्ठे बरामद किए गए हैं। तो वाहन को और जो प्रकाश था उसको सीज कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर जानकारी के बाद पुलिस ने होटल पर छापेमारी की, जिसमें जुआ खेलते हुए 27 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से 12,53,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं और 4 व्हीलर कार को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार एसएसपी को मिले इनपुट पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की, जिसमें 27 लोगों को मौके से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। सीजन में छापेमारी की कार्रवाई की गई और वहाँ मौके से जुआ खेलते 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फड़ पर बरामद लगभग 12.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जो लोग भी संलिप्त पाए गए हैं उनके विरुद्ध और जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अंतर्गत धारा 3/4 गैम्बलिंग एक्ट के अभियोग। वहीं कोटद्वार शहर के जिला परिषद बाजार में सुबह 5 बजे तक एक ही चोर 4 दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसमें से एक दुकान में गल्ला तोड़कर पैसे भी निकाल लिए। चोरी बाजार पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर हुई है। दुकान मालिकों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। नहीं, सुबह ही हमें पता लगा कि जब वो दुकानदार लोगों उन्होंने अपने दुकान में देखा होगा, उन्होंने बताया कि वहां पर कुछ दुकानी शटर जो दुकानें की जो शटर होते हैं उन शटरों को खींचा गया है और कुछ एक आध के ताले भी टूटे हुए थे। तो 2 दुकानों में तो जो लड़का एक प्रकाश में आया है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वो चिन्हित दिखाई तो दे रहा है। पुलिस उसकी छानबीन में लगी हुई है। एक शटर के अंदर वो घुसा है, वहां से बता रहे हैं कि एक कम्बल वगैरह ले गया और दूसरी दुकान से भी थोड़ा कुछ पैसा ले गया है गले से निकाल के। वो गले से पैसे तो ये 4 ताले वगैरह ये 2 शटर मतलब खींचा गया है उनको, 2 शटर खींचे गए, एक ताला वगैरह टूटा हुआ मिला। नहीं, कार्रवाई चल रही, छानबीन चल रही। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कुछ मिला तो है, लेकिन अब उसके अभियान चल रहा है, उसकी छानबीन वगैरह उसकी खोजबीन। ये सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना।